दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आप कह सकते हैं कि हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और हम लखनऊ में हैं तो कई सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तरह तरह लोगों से बातचीत हो रही है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं जो है एक जर्नलिस्ट भी हूँ और भी हमारे कई काम हैं और एक स्टूडेंट भी हूँ। आप जर्नलिस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, ऐसा कह सकते हैं जी हैं? जी। पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, खास तौर से बीएसपी के बारे में आपकी क्या राय है अभी? देखिए, बीएसपी की अगर बात की जाए, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी रही है कि इसकी एक ऐसी विचारधारा रही है कि जो हर पार्टियों से बिल्कुल अलग दिखती है। इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिखी और जो चीज़ लगी जी। वो ये है कि इसमें किसी भी तरीके का जातवाद का मामला नहीं है और धर्म का कोई इसमें एंगल नहीं है। जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ हमें इसमें दिखी। और सारी पार्टियां धर्म जातिवाद से ओतप्रोत हैं। जी कंफर्म है ये। तो ऐसी क्या वजह है कि बसपा का ग्राफ थोड़ा गिरा है? देखिए, ग्राफ गिरा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो भी कन्फ्यूज़न रहा हो, वोटर्स का कन्फ्यूज़न रहा हो या जो भी कमियां रह गई हों बसपा के अंदर, जो भी रहा हो वो तो हर टाइम पे चीज़ें बदला करती हैं। हमेशा कोई सत्ता सरकार में नहीं रहता। हिस्ट्री है इसकी, एक बड़ी हिस्ट्री है। हमेशा सबको मौका भी मिलता है। जैसे कि काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, उसका भी आज देख लीजिए क्या हाल है। तो इसे बसपा भी कभी इसका एक उरूज था। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2007 का जो माहौल था वो आज माहौल दिख रहा है 2027 की तैयारी को लेकर। लग रहा है कि बहुत जल्द बसपा गिरा बहुत अच्छा उठेगा। पहले आपने इस तरह की तैयारियां, एक्टिविटी नहीं देखी थी। और एक नारा भी है 8 मई बसपा नहीं। हाँ, नहीं देखी थी। जिस तरीके से हमने देखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी दिल्ली में काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं और अचानक चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। आपने इसकी खबर भी चलाई थी, बहुत अच्छी खबर चलाई थी। हमारे सर के साथ में चलाई थी आपने, सैयद कासिम साहब के साथ में। और उसके बाद में लगातार अगर उनकी गाड़ी निकलती है तो कार्यकर्ताओं से मिलती हैं। तो सब चीज़ें बिल्कुल आप भी एकदम नई देख रहे होंगे, यूनिक देख रहे होंगे। ये एक इल्ज़ाम था कि वो किसी से मिलती नहीं है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम भी ख़त्म हो रहा है। और मायावती जी एकदम बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय हैं, ये कह सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, बड़ा करने वाली है। हाँ 27 में कुछ बड़ा ही होने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 13 साल बाद मुझे इतनी एक्टिविटी दिख रही। 14 साल बाद, 13-14 साल बाद। हाँ 13-14 साल बाद मैं देख रहा हूँ ये चीज़। अच्छा, बसपा को क्या आप शुरू से देख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए माइनॉरिटी से भी आते हैं और माइनॉरिटी लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है राजनीति में, आप जानते हैं ये बात तो सही है। बसपा की राजनीति की अगर बात की जाए तो इसने वाकई में विकास पे और शासन पे काम किया है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा जी। और पार्टियां जैसे अभी अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो मुसलमानों को क्या रिझा रहे हैं या खुद मुसलमान उनके साथ आना चाह रहा है? आप बताइए, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और प्रदेश अध्यक्ष किसको बना दिया था? पीडीए में तो है नहीं वो। माता प्रसाद पांडे पीडीए में आते हैं। स्पीकर बना दिया वो? नहीं, नेता प्रतिपक्ष। हाँ। तो अगर पीडीए की आप बात कर रहे हैं तो पीडीए से ही लेते ना, किसी को पिछड़ा लेते, दलित लेते, अल्पसंख्यक लेते। तो आपने तो बिल्कुल खिलाफ काम किया, एकदम हट के काम किया। क्या सिर्फ नारेबाजी हो रही है इसका मतलब? नारेबाजी क्या, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। जिस तरीके से जो हालात हम देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं राजनीति का, परिवारवाद का जो मामला देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो किसी से छिपा हुआ नहीं है जो चल रहा है सपा में और भाजपा में भी, जो पार्टियों में। तो मतलब समाजवादी पार्टी के साथ आप नहीं जाना चाहेंगे वैचारिक रूप से? देखिए, जाने की बात नहीं है। आपने यहाँ जो क्वेश्चन किया है बड़ा अहम क्वेश्चन है। अगर हम कई मोड़ पे अगर देखते हैं, आप बताइए किस तरीके से हमारी हिम्मत पड़ेगी। आजम खान साहब जेल में हैं, कितने बार जो है अखिलेश यादव उनके लिए धरना देने के लिए गए। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, मेरी इन सवालों का अगर कोई जवाब दे दे फिर मैं उससे बात करूँगा, आगे बहस करूँगा। पहली चीज़, आजम खान साहब से कितनी बार जो है मिलने के लिए अखिलेश यादव गए, पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर समाजवादी के फाउंडर मेंबर की तरह रहे आजम खान साहब। क्या सारा कसूर, सारा
घोटाला, सारा भ्रष्टाचार क्या सिर्फ समाजवादी में मुसलमानों ने और आजम खान ने किया था? और भी नेता नहीं दिखे? शायद अगर मुलायम सिंह जिंदा होते तो आजम खान को इतनी जलालत न झेलनी पड़ती और इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती, आज वो जेल से बाहर होते। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उन्हें नज़रअंदाज किया या उनको धोखा दिया, ऐसा कह सकते हैं? अच्छा, अब ये बताइए, आपसे हमारी अगर दोस्ती अच्छी है, शुरू से हम मान लीजिए आपके सामने पैदा हुए हों और कोई मामला हो गया हो, तो आप मेरा साथ छोड़ देंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं। हमदर्दी तो होगी ना। अगर वाकई में आप सिर्फ काम के लिए अगर साथ में रहे होंगे तो आप साथ छोड़ देंगे। जी। अगर आपका रिश्ता अच्छा रहा होगा तो आप साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने बार धरना पड़ता है? कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी का मामला है तो क्या किया जाएगा? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ सबसे बड़े मुलजिम वही हैं? भाई, भैंस चोरी का मुकदमा, बकरी चोरी का मुकदमा, उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों पर मुकदमा डाल दिया गया। उनकी संस्था में क्या नाम है, सांसद थे, वो उनकी मेंबरशिप हटा दी गई। क्या इससे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है? आज़म खान को सज़ा मिली तो? होती नहीं है ये कहीं ना कहीं दर्द है, लेकिन आदमी बोलने के लिए डर रहा है। तो बोले ठीक ना बोले ठीक, लेकिन वोट का अधिकार तो है। वोट से तो वो चोट कर सकता है। बिल्कुल चोट कर सकता है। एक चीज़ आपको बता दें कि ये हवेबाजी से, हाथ हिलाने से कोई काम नहीं चलता है। क्या आप हाथ हिलाते हुए निकल गए कि इस बार सरकार बनेगी? आपने कितना किसी के लिए किया है? आपने कितनी बड़ी बड़ी जगहों पर बैठा है मुसलमानों को? क्या कोई बड़ा चेहरा मुस्लिम समाज का बचा है समाजवादी पार्टी में? हो तो आप मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप सीनियर नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इकरा हसन जैसी नेताओं को प्रमोट करने के। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, अगर किसी एक छोटे इंसान को, छोटे का मतलब ये, अगर किसी कम उम्र के इंसान को अगर एक किसी विश्वविद्यालय का अगर वाइस चांसलर बना दिया जाए, संभाल पाएगा वो? उम्र का फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता है। इकरा हसन के आने से क्या आपको लगता है कि समाजवादी एक तरह सब मुसलमान घूम जाएगा? ये भाषणबाजी से वोट नहीं बदलता है। जो आदमी चीज़ों को समझने लगा है। तो आप एक जर्नलिस्ट, एक स्टूडेंट के तौर पे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सपा से? क्या करें वो तो मुसलमानों की नज़र में आ जाएगी? देखो, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो अगर वो ट्वीट भी करते हैं तो उम्मीद क्या करें हम? नाम तो लिखते नहीं वो। अच्छा। अल्पसंख्यक लिखते हैं, तो अल्पसंख्यक में मुस्लिम को थोड़ा ही नहीं है। अच्छा। अल्पसंख्यक में और भी तो लोग आते हैं, क्रिश्चियन भी तो आता है, वो भी तो अल्पसंख्यक का हिस्सा। और भी कई लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। मुसलमानों का नाम लेने से कतराते हैं। आप एक भी ट्विटर पे आप बता दीजिए लफ्ज़ मुस्लिम लिखा हो कहीं? और बहन जी, वो तो ट्वीट अगर करती हैं तो पहली चीज़ तो कभी ऐसा एंगल नहीं आया, कभी ऐसा मोड़ ही नहीं आया। ये तो एक तरफा राजनीति कर रहे हैं ना मुसलमानों की। भाई, उन्होंने तो भरोसा भी किया था। अभी आप देखिए 24 में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था एक तरफा? कितने थे भाई? एक दो थे नहीं। इतिहास में पहली बार इतना दिया गया। वो भी इल्ज़ाम लग गया कि ये कहीं ना कहीं वोट काट रहे। अगर टिकट भी दें तो भी इल्ज़ाम, ना दे तो भी इल्ज़ाम। तो भाई करे तो क्या करे इंसान, ये बताइए। उन्होंने भरोसा जताया था। बसपा के साथ मुस्लिम क्यों जाए, क्या है खास? सबसे बड़ी ख़ास चीज़ बसपा के साथ ये है कि इसमें जातवाद नहीं है, बिरादरीवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। अगर कोई इस सरकार में गलत करता है तो उसको जेल जाना ही पड़ता है। यहाँ पर कपड़ों को देखकर पहचान नहीं की जाती है, यहाँ पर नाम देखकर पहचान नहीं की जाती है, यहाँ पर बिरादरी देखकर पहचान नहीं की जाती है। आपने गलत किया तो गलत किया है, आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये बसपा का इतिहास रहा है। और जो उसके रिटायर अधिकारी जिस टाइम पे बसपा सरकार में थी, जो आज अधिकारी कुछ रिटायर हुआ, आप उनसे पूछिए, बताएंगे वो कि किस तरह कार्यकाल रहा। तो मुसलमान इतना पसोपेश में क्यों है? क्यों कन्फ्यूज़न में है मुसलमान? क्यों नहीं एक चूज़ कर लेता अपना रहनुमा? वो कन्फ्यूज इस वजह से है कि आखिरकार हम किसको चुनें, किस पर भरोसा करें। वो जब इलेक्शन का टाइम आता, अभी आप 27 में देखिएगा, एक चीज़ ये हो जाएगी, इस बार जो है आपको इस बार बीजेपी को हराना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आप भी हैं, क्या सारा ठेका हराने का बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों ने ले रखा है? क्या यादव समाज और समाज की जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो ट्विटर पर देखता हूँ, कभी कभी सोशल मीडिया देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। यादव समाज के कुछ लोग हैं, ऐसी सी गालियाँ बकते हैं, ऐसी सी चीज़ें लिखते हैं कि देखकर बड़ा अफसोस होता है। यार, इनके जहन में इतनी गंदगी,
हम तुम्हारी लीडरशिप को पसंद करें, तुम मेरी लीडरशिप को पसंद ही नहीं करते हो। आप पढ़िए सोशल मीडिया जी। किस तरीके से। तो ये लोग जो कर रहे हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा? देखिए, इनको पता है कि मुस्लिम का एक तबका ऐसा है जो अखिलेश यादव के पीछे सिर्फ अंधा है, वो देखता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अंधा बना है? वाकई में कुछ हिस्सा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो पढ़ा लिखा है या इलीट है? नहीं, पढ़े लिखे लोग तो खैर बहुत समझदार हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अब कुछ लोग इंटर कर रहे थे, हाई स्कूल कर रहे थे, उनको नेतागिरी सवार हुई, अपना घुस गए। तो कम पढ़ा लिखा और कम डॉक्टर जो होता है ना, वही नुकसानदेह होता है। ये हमारा मानना है। कैसे जागरूक होगा मुसलमान? हालात जागरूक कर देंगे उसको। जैसे मैं आपको बता दूं कि इधर जब से भाजपा की सरकार आई है, एजुकेशन का गिराव बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और वो भी अब्दुल टाइट हुआ इसलिए ऐसा हुआ? ऐसा अब्दुल को टाइट समझ लो या ये समझ लो कि अब जो है उसको आईना दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे साथ छलावा वो, तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ो, तुम जब पढ़ोगे तभी कुछ करोगे। मैं किसी को पढ़ रहा था, एक दिन ऐसे देखा कि जिस समाज को, जिस बिरादरी को बर्बाद करना, अब एजुकेशन से आप दूर कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो आदमी, वो समाज, वो चूक जाएगा। भाई जब एजुकेटेड आप नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 27 में लड़ाई हो रही है तो 3 पार्टियां फोकस में है, एक बीएसपी है, बीजेपी है और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस भी है कि नहीं खेल में? कांग्रेस खेल में यूपी में तो खैर नहीं कह सकते हम, नहीं कह सकते। कभी उसका वर्चस्व ही नहीं रहा। लेकिन 27 में जहाँ तक मैं भी ग्राउंड पे जाता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ, अब जो है वोटर्स खुलना नहीं चाह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब हमने समाजवादी भी बहुत दिन से देख लिया, हमने जो है बीजेपी भी देख लिया। कहीं ना कहीं जब वो कायदे से ठीक कर दिया गया तो वो बसपा को याद कर रहा है। बसपा को याद कर रहा है? हाँ, बहुत तेज़ी से ये ग्राउंड पर आपने महसूस कर लिया? महसूस कर लिया। और ये लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं ऑन कैमरा। अच्छा। हाँ, लगातार अब देखिए, भी कल एक घटना हुई, मेरठ में है शायद, मेरठ में है, एक दलित महिला को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। पुलिस का बयान क्या आया कि जो इन्होंने वर्दी खींची थी। अब इससे पहले कि हमने बाराबंकी में खबर कवर की, बेलखरा में एक क्या नाम है, एक दलित था, उसको कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। इससे पहले भी एक मैटर, और लगातार तो मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है। टारगेट पे कौन है समाज? कौन समाज सबसे ज़्यादा टारगेट पे है? टारगेट में मुस्लिम और दलित है। कांशीराम जी का नारा ये लोग याद क्यों नहीं कर रहे हैं? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? आ रहे हैं लाइन पे। हाँ, लाइन पे आ रहे हैं। जो भूत चढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं उतरता हुआ दिख रहा है अब। चलिए, तो ये खालिद जी हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनकी सोच से आपको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा बेबाकी से हर मुद्दे पर बात की इन्होंने, और एक बात बड़ी कह दी खालिद जी ने कि भाई जो अब मुसलमान है, अब जागरूक हो रहा है, अब वो समझ गया है कि हमें कहाँ जाना है। बोलेगा तो नहीं, लेकिन वोट से चोट करेगा इस बार 27 में। ये वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।